हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आपको दोबारा से मैं इस YouTube के ऑनलाइन क्लास पर आया हूं। कुछ कारणवश आपकी क्लास नहीं ले पाया था। तो बेटा जो अपन लास्ट जो पढ़ चुके थे उल्मान अभिक्रिया अपन पढ़ चुके थे, और आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा Mg धातु से। Mg धातु से Mg धातु क्या होता है कि बेटा जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड बोले तो यहाँ एरोमेटिक हैलाइड चल रहे थे कि जब बेंजीन हैलाइड की क्रिया या एरोमेटिक हैलाइड की क्रिया, एरोमेटिक हैलाइड बेंजीन आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से, धातुओं का पसंदीदा यौगिक क्या होता है आपका ड्राई ROR शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एरोमेटिक ग्रीनार्ड अपकर्मक का निर्माण होता है MgI। फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड का निर्माण होता है Mg धातु से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा एरोमेटिक हैलाइड से ग्रीनार्ड अभिकर्मक Gr लिखा मिलता है, ग्रीनार्ड रिएजेंट का निर्माण कीजिए, तो जब बेंजीन आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसको ग्रीनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा अपचयन। अगला आपका जो पॉइंट है वो है बेटा आपका अपचयन रिडक्शन, कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन C जो आपका पॉइंट है, अपचयन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन NiAl निकिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में कराते हैं तो HCl निष्कासन के पश्चात बेंजीन का निर्माण होता है। इस H देखो दो H थे, एक HCl को लेके एक H था, उसको मैंने ऐसे शो कर दिया। विशेष याद रखना कि जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं तो वो अपचयन NiAl निकेल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में होता है, और बनने वाला यौगिक क्या होता है आपका बेटा बेंजीन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन के अपचयन को समझाइए या क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण कीजिए। तो अपन क्या करेंगे बेटा, जब क्लोरोबेंजीन का अपचयन NiAl की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका अगला जो आपकी अपक्रिया वो है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हालांकि अपन पढ़ चुके हैं इनको, लेकिन इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं क्यों। दोबारा से क्वेश्चन को सुनिए, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं क्यों, कम क्रियाशील होते हैं क्यों। दोबारा सुनो कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं क्यों। तो बेटा आपको मैंने आंसर बताया है कि ये जो आपका एरिल हैलाइड है बोले तो क्लोरो जो बेंजीन है ये एल्किल हैलाइड बोले तो एथिल क्लोराइड से कम क्रियाशील होता है क्यों, क्योंकि बेटा अनुनाद के कारण, मैंने क्लोरोबेंजीन को आपको अनुनाद बताया है, वहां आप जाके देखें कि जब अनुनाद के कारण इसमें CCl कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किसके कारण आते हैं बेटा, अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे इसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड से
कम क्रियाशील होते हैं। दोबारा सुनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण CX बंध के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है, और बंध लंबाई कम होने के कारण इसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है। इसका दूसरा जो रीजन है वो है बेटा, पहला रीजन क्या हुआ कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो आपका पहला जो रीजन था वो था आपका अनुनाद। दूसरा रीजन क्या होता है कि बेटा ये जो आपका एरिल जो हैलाइड है यानी कि क्लोरो जो बेंजीन है, जब इस क्लोरो बेंजीन से हेलोजन आयन का क्या होगा बेटा, प्रतिस्थापन होगा, तो फेनेल समूह का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? फेनेल समूह का निर्माण होता है। और ये फेनेल समूह क्या होता है आपका बेटा? अस्थायी होता है। कैसा होता है? फेनेल समूह का निर्माण होता है। फेनेल समूह क्या होता है आपका? अस्थायी होता है। जबकि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के पश्चात एल्किल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और एल्किल कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा? स्थायी होता है। ठीक है, पहला रीजन क्या था? एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं अनुनाद। दूसरा क्या है कि बेटा जब क्लोरोबेंजीन या के हेलो बेंजीन या एरोमेटिक हैलाइड से हेलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के पश्चात फेनेल समूह का निर्माण होता है जो अस्थायी होता है, जबकि एल्किल हैलाइड से हेलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के पश्चात कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन स्थायी होता है, जबकि फेनेल समूह क्या होता है? अस्थायी होता है। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आपका इसी का कि आपका जो एरोमेटिक जो हैलाइड है वो एरोमेटिक हैलाइड sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बेटा? sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि sp2 संकृत कार्बन से, जबकि एल्किल हैलाइड sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 संकृत कार्बन में इसका 33% S के लक्षण होते हैं, जबकि sp3 में 25% S लक्षण होते हैं। अपन बोल सकते हैं कि S के प्रतिशत लक्षण बढ़ने पर क्रियाशीलता में क्या होती है बेटा? कमी होती है। तो आपके क्वेश्चन आएगा कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो अपना पहला रीजन क्या होगा बेटा? अनुनाद के कारण, कि एरिल हैलाइड अनुनाद के कारण कार्बन और हैलाइड के बंध के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है। यही कारण है कि इसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है। दूसरा क्या बेटा? एल्किल हैलाइड हेलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के पश्चात मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण करते हैं जो स्थायी होता है, जबकि एरोमेटिक हैलाइड हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापन के पश्चात फेनेल समूह का निर्माण करते हैं जो अस्थायी होता है। तीसरा क्या है बेटा? संकरण, कि एल्किल हैलाइड में sp3 संकरण पाया जाता है जिसमें S लक्षण 25% होता है, जबकि एरोमेटिक हैलाइड में sp2 संकरण पाया जाता है जिसमें S का प्रतिशत लक्षण कितना होता है बेटा? 33%। S का प्रतिशत लक्षण बढ़ने पर उसकी बंध लंबाई क्या होती है बेटा? कमी होती है। यही कारण है कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इससे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेलोजन व्युत्पन्नों में या हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका बेटा हेलोजन व्युत्पन्न दे रखे हैं बेंजिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड और एरोमेटिक हैलाइड या एरोमेटिक क्लोराइड, चलो क्लोरोबेंजीन, बेंजिल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड। हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में भी। तो अपन क्या करते हैं बेटा, क्रियाशीलता के क्रम की मैं बात करूं तो सबसे अधिक क्रियाशील बेंजिल हैलाइड होता है, फिर एल्किल हैलाइड होता है और फिर एरोमेटिक हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन होता है। पूछा जाता है ऐसा क्यों? बेंजिल क्लोराइड हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापन के पश्चात बेंजिल कार्बोकैटायन बनाता है, ठीक है, जबकि एल्किल हैलाइड
हेलोजन परमाणु के पश्चात एल्किल कार्बोकैटायन बनाता है, और क्लोरोबेंजीन हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापन के पश्चात फेनिल समूह का निर्माण करता है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका फेनिल समूह है ये क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है। ठीक है, देखिए इनकी क्रियाशीलता क्रम कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलोजन व्युत्पन्नों की अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए तो बेंजिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड और एरिल हैलाइड में बेंजिल क्लोराइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि बेटा बेंजिल क्लोराइड हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापन के पश्चात क्या करता है बेटा, बेंजिल कार्बोकैटायन का निर्माण करता है, जो अनुनाद के कारण क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी हो जाता है। जबकि एल्किल हैलाइड क्या बनाता है बेटा, कार्बोकैटायन बनाता है, और एरिल हैलाइड फेनिल समूह में परिवर्तित हो जाता है। बात आती है बेटा बेंजिल क्लोराइड, जो बेंजिल कार्बोकैटायन बनाए ये क्या करेगा बेटा, अनुनाद करेगा। देखिए ये आपका बेंजिल क्लोराइड है, ठीक। बॉन्ड जब इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और आपका CH2 द्विबंध, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, या क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नया बॉन्ड जो आपका बनेगा ठीक है। नेक्स्ट ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव या पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये अगर इस बॉन्ड को इधर देगा तो आपका क्या बन जाएगा, तो जो बेंजिल क्लोराइड है ये हेलोजन परमाणु के पश्चात बेंजिल कार्बोकैटायन में निर्माण होता है, जो अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है, और जो मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है बेटा उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो बेंजिल क्लोराइड अधिक क्रियाशील होता है, यही कारण है कि इसकी क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड से अधिक होती है। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक आता है BHC। BHC इसका अन्य नाम या व्यापारिक नाम जो इसका होता है वो होता है गैमेक्सिन, लिंडेन या फिर 666। इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा साइक्लोहेक्सेन होता है। विशेष BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका अन्य नाम या व्यापारिक नाम गैमेक्सिन, लिंडेन या 666 होता है। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सासाइक्लोहेक्सेन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि BHC को 666 क्यों कहा जाता है। तो देखो बेटा इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, हाइड्रोजन की 6 और क्लोरीन की क्या है बेटा 6। तो बेंजीन BHC को 666 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा 666 बोला जाता है। इसकी संरचना निम्न होती है, ठीक है। बात आती है बेटा बनाने की विधि कि जब बेंजीन का क्लोरोनीकरण अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में कराते हैं तो BHC का निर्माण होता है। BHC का निर्माण होता है और BHC 7 समावयवियों से मिलकर 7 समावयवियों का मिश्रण होता है। BHC दोबारा से देखिए BHC क्या होता है बेटा, BHC का सामान्य सूत्र C6H6Cl6 होता है। इसका व्यापारिक नाम गैमेक्सिन, लिंडेन या 666 होता है। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सासाइक्लोहेक्सेन होता है। इसका
सूत्र ये, इसका संरचना सूत्र ये होता है, इसकी बनाने की विधि की जब बेंजीन का क्लोरीनीकरण अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में कराते हैं तो BHC का निर्माण होता है। BHC 7 समावयवियों का मिश्रण होता है और इसमें गामा समावयवी सर्वाधिक सक्रिय होता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या होता है बेटा, आकार छोटा होने के कारण गामा समावयवी सर्वाधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका आकार छोटा होता है और जिसका आकार छोटा होता है उसकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है तो गामा समावयवी की भेदन क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो आपके ये जो आपका चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव्स, इसमें बेटा आपका DDT, फ्रीऑन और फ्रीऑन का वातावरण पर प्रभाव हटा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर आज आपका बेटा यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे बेटा वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही और अगला जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर।